नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द संकेत लाइव में और मैं हूं तमन्ना। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो हम में से किसी को भी छू सकता है। जी हां, साइबर ठगी। साइबर ठगी आज एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन चुकी है जिसमें बैंक और सिस्टम की लापरवाही भी शामिल है। आज हम खोलेंगे बैंकों और सिस्टम की उस पोल को जो साइबर ठगी का शिकार हुए लोगों को और परेशान कर रहा है। पिछले 2 साल में साइबर ठगी की घटनाएं 128% बढ़ी है और ठगी की रकम वो 2,296 करोड़ से बढ़कर 5,574 करोड़ रुपए हो गई है, यानी 243% का इजाफा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस ठगी का 10% पैसा पकड़ा तो जाता है, लेकिन सिर्फ 5% ही उपभोक्ताओं को वापस मिलता है। बाकी 95% पैसा कहां है? बैंकों में, कोर्ट के आदेशों का इंतजार करते हुए। तो सोचिए जरा, आपका पैसा ठगों ने लूट लिया, आप पुलिस के पास गए, बैंक गए, लेकिन आपका पैसा वापस नहीं मिला क्योंकि वो कोर्ट के चक्कर में अटक गया। 2021 में 547 करोड़ की साइबर ठगी में से 3 करोड़ 64 लाख रुपए ब्लॉक हुए, लेकिन एक पाई भी उपभोक्ता को नहीं मिली। ये हाल है हमारे सिस्टम का। संसदीय समिति की एक रिपोर्ट कहती है कि साइबर फ्रॉड की रकम को सिर्फ कोर्ट के आदेश से ही वापस किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट में केस सालों चलते हैं और तब तक आपका पैसा बस ब्लॉक। ना आपको मिलता है ना ठगों को। लेकिन इस बीच बैंक और वित्तीय संस्थाएं इस रकम को फ्रीज रखने में आनाकानी करती है। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी दिक्कत क्यों? एक बड़ी वजह है कि ठग इतने शातिर हैं कि वो असली और फर्जी ट्रांजैक्शन को मिला देते हैं। इससे बैंकों को समझ ही नहीं आता कि कौन सा पेमेंट वैध है और कौन सा फ्रॉड। लेकिन क्या ये सिर्फ ठगों की चालाकी है या बैंकों की लापरवाही भी इसमें शामिल है? गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने संसदीय समिति को बताया कि साइबर ठगी में अब वर्चुअल अकाउंट्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। ये क्या होते हैं? मान लीजिए कोई एक बैंक अकाउंट खोलता है और उससे कई वर्चुअल अकाउंट बना लेता है। ये वर्चुअल अकाउंट करंट अकाउंट या एस्क्रो अकाउंट से जुड़े होते हैं। ठग इनका इस्तेमाल निवेश घोटालों और कर्ज घोटालों में करते हैं। इन वर्चुअल अकाउंट की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनके लेन देन की कोई जानकारी कानून लागू करने वाली एजेंसियों को नहीं मिलती। पैसा कहां से आया, कहां गया, कुछ पता नहीं, और फिनटेक कंपनियों की मदद से ठग कई खातों में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। अब तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में भी ठगी होने लगी है। कैसे? बायोमेट्रिक क्लोनिंग के जरिए ठग डमी या रबर की फिंगर्स बनाकर आपके अंगूठे के निशान चुरा लेते हैं और आपके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लेते हैं। ये सुनकर डर लगता है ना? तो अब सवाल ये है कि हम खुद को कैसे बचाएं? यहाँ कुछ टिप्स हैं। तो अब सवाल ये है कि हम खुद को कैसे बचाएं? अनजान कॉल से सावधान रहें। कोई अगर कहे कि आपका आधार कार्ड मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुआ है तो घबराएं नहीं, तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। बायोमेट्रिक लॉक करें। UIDAI की वेबसाइट पर जाकर अपने आधार के बायोमेट्रिक को लॉक करें। संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। फर्जी वेबसाइट और ऐप्स से बचें। बैंकों पर दबाव बनाएं। अगर आपका पैसा ब्लॉक है तो बैंक से लगातार फॉलो अप करें और कोर्ट में जल्दी सुनवाई की मांग करें। जागरूक रहें। अपने दोस्तों और परिवार को साइबर ठगी के नए तरीके के बारे में बताएं। डिजिटल इंडिया का सपना तभी पूरा होगा जब हमारा पैसा और हमारी जानकारी सुरक्षित। लेकिन जब बैंक और सिस्टम ही उपभोक्ताओं को परेशान करे तो ये चिंता की बात। सरकार को चाहिए कि वो वर्चुअल अकाउंट पर निगरानी की व्यवस्था बनाए और कोर्ट की प्रक्रिया को तेज करे ताकि लोगों का पैसा जल्दी वापस मिले। साइबर ठगी से बचने के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और द संकेत लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। आपका क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है इस मुद्दे पर? कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।